अभ्यर्थी जो भी इस परीक्षा को देने का सोचते हैं और प्रयास करते हैं वो 7 से 8 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा के नज़दीक आते हुए ये समय 12 से 14 घंटे और कभी कभी उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है। इंग्लिश में कहावत है कि द वे यू वॉक इन टू द स्टॉर्म यू डू नॉट कम आउट ऑफ इट लाइक द सेम पर्सन हु वॉकड इन। तो जिस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की शुरुआत करते हैं, जिस तरह के इंसान आप होते हैं वो आप फिर रहते नहीं जब एग्ज़ाम पूरा होता है। ये आपको और भी कई पहलू ज़िंदगी के सिखाता है। बहुत पेशेंस के साथ इस एग्ज़ाम में आपको तैयारी करनी होती है और मुझे लगता है कि परसिवियरेंस बहुत चाहिए। बनता हुआ कलेक्टर किसी को पसंद नहीं होता, बन जाता है तो सबको पसंद होता है। तो वो लोग जब आप बन रहे हो, जब आप कुछ भी नहीं हो, उसमें जो लोग आपको कलेक्टर मानते हैं और आपकी मदद करते हैं वो लोग हमेशा आई थिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल होते हैं। तो उन सभी को इस माध्यम से थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। नमस्कार, मेरी शुरुआती शिक्षा 10वीं तक की सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर से ही हुई। 11th-12th मैंने निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से किया। उसके बाद मैंने अपनी बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी। इस वक्त मैं अपनी मास्टर्स परस्यू कर रही थी पॉलिटिकल साइंस से ही। तो मैम कितने टाइम आप पढ़ते थे, मतलब दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? मुझे लगता है कि इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि ऑन ए रेगुलर बेसिस मुझे लगता है सभी अभ्यर्थी जो भी इस परीक्षा को देने का सोचते हैं और प्रयास करते हैं वो 7 से 8 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा के नज़दीक आते हुए ये समय 12 से 14 घंटे और कभी कभी उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता था। तो जो यूपीएससी के अन्य लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश आप देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि निरंतर प्रयासरत रहें। मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम आपको सिर्फ एक रैंक नहीं दिलाता, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देता है। इंग्लिश में कहावत है कि द वे यू वॉक इन टू द स्टॉर्म यू डू नॉट कम आउट ऑफ इट लाइक द सेम पर्सन हु वॉकड इन। तो जिस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की शुरुआत करते हैं, जिस तरह के इंसान आप होते हैं वो आप फिर रहते नहीं जब एग्ज़ाम पूरा होता है। ये आपको और भी कई पहलू ज़िंदगी के सिखाता है। बहुत पेशेंस के साथ इस एग्ज़ाम में आपको तैयारी करनी होती है और मुझे लगता है कि परसिवियरेंस बहुत चाहिए। हर रोज़ आपको ये लगेगा कि बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको हर रोज़ लगेगा कि इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं और मेरी सिलेक्शन का कितना रेशियो है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो जनरली लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन रेट बहुत कम है, 0.00 कुछ % बच्चे होते हैं। आई थिंक इन सब बातों पे ना फोकस करके हमें बस ये फोकस करना चाहिए कि मेरा इंटेंट क्या है इस एग्ज़ाम को देने का, मैं किस इंटेंशन के साथ इस एग्ज़ाम को दे रही हूँ। और अगर वो प्योर इंटेंशन है तो आपकी जेन्युइन हार्डवर्क को डेफिनेटली वैल्यू होगा। और लक इस एग्ज़ाम का एक फैक्टर है, बट मुझे लगता है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट कहते हैं। इफ़ टैलेंट डज़ नॉट वर्क हार्ड, तो आप निरंतर प्रयासरत रहें और परसिवियरेंस के साथ इस एग्ज़ाम को करें। हर रोज़ आपको लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन हर रोज़ आपको अपने आप को उठा कर ये कहना होगा कि नहीं, मुझे करना है क्योंकि मेरे लिए एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी है। तो पढ़ाई के दौरान कई परेशानियाँ आती हैं, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा? मुझे लगता है कि परेशानियाँ जीवन का ही एक बहुत अहम हिस्सा हैं और आप जब इस एग्ज़ाम को कर रहे हैं तो जीवन कहीं दूर नहीं है। आप अभी भी अपने इस जीवन के साथ ही इस एग्ज़ाम को कर रहे हैं, तो परेशानियाँ आती हैं। और मुझे लगता है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट और आपके साथ में जो आपके मेंटर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उस वक्त उन सब का सपोर्ट आपके सबसे ज़्यादा काम आता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी के लिए जनरली लोग बाहर जाते हैं, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो मेंस की तो कम से कम टेस्ट सीरीज़ और इन सब के लिए तो एक जनरल परेशानी जो एक एस्पिरेंट को होती है दिल्ली जैसे शहर में रह के, क्योंकि मैं वहीं रह रही थी और वहीं पढ़ रही थी, तो मुझे लगता है वो एक बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन एक अच्छी सर्कल होना, अच्छे दोस्त होना, और मुझे लगता है यूपीएससी के बाहर जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो एक सर्कल होना जिसमें कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें। अपने पेरेंट्स का और अपने साथियों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रेय किसका मानते हैं? मुझे लगता है कि श्रेय तो सबसे पहले भगवान का है और भगवान के समान माता पिता होते हैं, आपके गुरु होते हैं। तो बिल्कुल मेरे माता पिता का, मेरे गुरुओं का बहुत बहुत ज़्यादा श्रेय है। और मेरे कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स और मेरे दोस्त जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है कुछ लो फेजेस में, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लाइन है कि बनता हुआ कलेक्टर किसी को पसंद नहीं होता, बन जाता है तो सबको पसंद होता है। तो वो लोग जब आप बन रहे हो, जब आप कुछ भी नहीं हो, उसमें जो लोग आपको कलेक्टर मानते हैं और आपकी मदद करते हैं वो लोग हमेशा आई थिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल होते हैं। तो उन सभी को इस माध्यम से थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।